नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को स्थानीय पुदार गेस्ट हाउस में पूरा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में बैठक कर भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई नगरपालिका की धांधली के खिलाफ आवाज उठाई। बैठक के पश्चात सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुदार गेस्ट हाउस से रवाना होकर गढ़ परिसर में रैली के रूप में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व यूडीएच मंत्री जाबरमल खरा के नाम एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। गढ़ परिसर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका प्रशासन व चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने बताया कि नगरपालिका में पट्टा वितरण व विकास कार्यों में धांधलीबाजी करते हुए आमजन को त्रस्त करने का काम हो रहा है। पट्टा वितरण में खुलेआम रिश्वत लेकर पट्टे दिए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के हुए विकास कार्यों में बिना टेंडर निकाले ही ठेकेदारों को मनमर्जी से काम बांटकर खुलेआम भ्रष्टाचार सरकार को चुना लगाया जा रहा है। आवारा व बेसहारा पशुओं की वजह से शहर में कई बार जनहानि हो चुकी, लेकिन जिम्मेदार पर जू तक नहीं रहेंगी, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डंपिंग यार्ड में 49 लाख रुपए का टेंडर निकालकर कचरे का समतलीकरण करने के नाम पर लिपापोती करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग करने का विशेष कार्य किया जा रहा है। इंदौरिया ने बताया कि एलएनटी द्वारा बनाई गई सड़कों का दोबारा फर्जीवाड़ा करते हुए पेमेंट उठाकर चहेतों को अनैतिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा से नगरपालिका द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भाजपा कार्यकर्ताओं कर रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रमेश कुमार पारिक, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, मोहनलाल बबेरवाल, शंकरलाल कम्मा, भरत सैनी, दल्लू सिंह, हनुमान बारवाल, नारायण दाइमा, प्रकाश चंद्र पारिक, ओम प्रकाश सैनी, अयूब कुरैशी, श्रीकृष्ण सैनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, अनु पिपलवा, ओम प्रकाश जांगीर, बंशीधर स्वामी, रामोता रक्षक, मदन सिंह, पवन फुलबाटी, गोपाल हरित, लीलाधर प्रजापत, रामस्वरूप भार्गव, संतोष कुमार, सुधीर शर्मा, भरत शर्मा, लालचंद भगत, राजीव मंगलहारा, बंडला स्वामी, संतोष महर्षि, महेंद्र भार्गव, राजकुमार सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ से संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। कॉपी आपकी है, अलग से पत्र आपको भी दिया हमने और मैंने सारी बातें इसमें नोट कर दी है। और ये भयंकर भ्रष्टाचार रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा हो रहे हैं। अभी आपके खनन विभाग वाले लोग आए हुए हैं वहाँ पर, ये दालान कॉलेज के पीछे जेसीबी से हजारों पेड़ वहाँ पर काट दिए। मैं लगातार पत्र दे रहा हूँ, बिना स्वीकृति, कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है, ठेकेदार के द्वारा वहाँ काटे जा रहे हैं। हजारों पेड़ कटे हैं और टोलियाँ वहाँ से भर भर के मैंने वीडियो बनाए हैं। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ कि किन के कॉलोनी में जाकर के टोलियाँ गिर रही है। 220 रुपये प्रति टोली में डाली जा रही है। कोई हिसाब किताब नहीं है। पेड़ जितने कटे उनका पता नहीं है कहाँ पर गए। भयंकर अत्याचार हो रहा है। देख लो रतनगढ़ जनता पर। पट्टे जो हैं, पट्टों की 350 फाइलें 400 फाइलें गायब है। जब भी रसीद लेके जाते हैं उनको कहते हैं ऐसा पट्टा बढ़ाइए, तो कहते हैं हमें तो फाइल नहीं मिली। फाइल नहीं मिल रही है 350 फाइलें, और नहीं मिले तो चलो कोई बात नहीं, मुकदमा दर्ज तो कराए ना कम से कम उन फाइलों के खिलाफ में। मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है नगर पालिका के अंदर। एन और जयन दोनों आपको ऐसी ऐसी सड़कें बताऊं मैं, इसमें आपको प्रूफ से दूंगा। एलएनटी ने उन्होंने एक बड़ा टेंडर निकाल रखा है, मैंने इसमें इसका दिया है टेंडर का। वो टेंडर निकला है, उसमें सावरमल सैनी के मकान से अनूप के घर तक सड़क पहले से एलएनटी वालों ने उसको 10 महीने पहले बना दी। उसका टेंडर आज निकाल रहे हैं वो। इसका मतलब वो उसको नाप करके उसका पेमेंट उठाएंगे। मैंने उनको कह भी दिया कि सर ये आपने कैसे बनाया जैन साहब, ये क्या ये भूल हो गई, ये क्या भूल होती है। ऐसी ऐसी भूल उन्होंने, इंटरलॉक की सड़क बन गई, उसके नीचे मिट्टी केवल लगा दी। वो कितने दिन इंटरलॉक चलेंगे, जबकि उसमें आप जी स्टूडेंट में आप दिखा रहे हो, पीसीसी दिखा रहे हो और पैसे उठा रहे हो पीसीसी के। तो ये साहब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आपसे निवेदन है 7 दिन के अंदर आप इस पर कोई ठोस कार्रवाई करिए। सांडों को वहां गलवाइए जितने भी हैं, ये कैसे लोगों को मार रहे हैं। ये साहब प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी नगर पालिका बर्खास्त हो, बर्खास्त हो, बर्खास्त हो। भ्रष्टाचारी नगर पालिका बर्खास्त हो, भ्रष्टाचारी अधिकारी बर्खास्त हो, भ्रष्टाचारी एएन जैन बर्खास्त हो। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अवैध पट्टों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही बाबत ये पत्र दिया जा रहा है माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को, और एक पत्र दिया जा रहा है उपखंडाधिकारी महोदय कार्यालय रतनगढ़ जिला चूरू को। जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है वो मार्फत एसडीएम साहब के दिया जा रहा है। महोदय, उपरोक्त विषय में आग्रहपूर्वक निवेदन है कि रतनगढ़ नगर पालिका
3.5 वर्षों में खूब भ्रष्टाचार किया है, जिधर देखो उधर रिश्वत का बोलबाला है। हम आपका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं, जिसमें खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारी रुपयों का खेल खेला गया है। नगर पालिका द्वारा दिनांक 7/3/2024 को एक निविदा क्रमांक 6816 से 20, 6821 से 25, 6826 से 30 निकालकर विकास कार्य स्वीकृत किए, जिसमें सीमांजी आधे से अधिक स्थानों पर L&T विभाग, आप जानते हैं ना L&T विभाग सड़कें बना रही है, L&T विभाग ने सड़कें बना दी जो निविदा निकालने से पूर्व ही बनी हुई थी। नगर पालिका के पास JCB मशीन बड़ी होने के बावजूद इसी निविदा में केवल मात्र कचरा समतल करने के नाम पर 49 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया, जिसमें भी खूब खरीद फरोख्त हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़कें टेंडर निकालती है नगर पालिका और L&T की सड़कें बढ़ जाती है, उन्हीं को नाप करके नगर पालिका में पैसे उठ जाते हैं। कितनी गंदी बात है। दूसरा पॉइंट है, कुछ वार्डों में इंटरलॉक सड़कों के तकमीने तो बने, जिसमें तकमीनों के अंदर CC और PCC इंटरलॉक के नीचे लगाई जानी थी, लेकिन वहां पर सड़क बनाने के लिए किया गया, कहा गया, लेकिन अधिकतर वार्डों में फर्जी साइन करवा करके AN में जैन की मिली भगत से वो 5-5 लाख रुपए उठा लिए गए। कई पार्षद आज भी पूछ रहे हैं कि हमारे वार्ड में कहां पर काम हुआ ही नहीं और वहां पर पैसे उठ गए। बहुत सारी डामर सड़कें L&T विभाग ने उनका डामरीकरण किया, उन्हीं सड़कों पर ठेकेदार AN जैन ने मिली भगत करके बिल बनाकर राशि का भुगतान कर दिया। यदि L&T और नगर पालिका दोनों की गत 1 वर्ष की सड़कें देखी जाए तो दोनों की एक ही सड़कें मिलेगी और दोनों ने उन सड़कों से राशि उठा ली। ये भी एक सोचनीय विषय है। वार्ड नंबर 2 में दालान कॉलेज के पीछे डंपिंग यार्ड का 49 लाख रुपए का काम चल रहा है। डंपिंग यार्ड का मतलब कचरे को समतल करने का। ठेकेदार को फायदा देते हुए नगर पालिका ने G शेड्यूल और तकमीना ही बदल डाले। पहले जो G शेड्यूल में काम दिया था और वो तकमीना था, उसकी मैंने शिकायत की तो उन्होंने उसको भी बदल दिया, उसमें काम भी बदल दिया। सीमांजी ठेकेदार ने नगर पालिका जमीन को बिना इजाजत, बिना रॉयल्टी भरे कई बीघा जमीन खोद दी। निजी कॉलोनी में प्रति 220 रुपए की टोली के हिसाब से उन्होंने वहां पर भराव करा दिया खोद करके। और जहां एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाइए, वहां पर हजारों पेड़ों को काट दिया गया, हजारों पेड़ों को तोड़ दिया गया। वो पेड़ कहां गए, उनकी लकड़ी कहां गई, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। श्रीमान जी, पट्टों के मामले में तो हमारी नगर पालिका अव्वल है। पैसे लाओ और कैसा भी पट्टा पाओ, यानी पैसे देने के बाद में आपको जरूरत नहीं है नियमों की, कैसा भी पट्टा आप ले सकते हो। यहाँ जोड़ बायतन की भूमि पर पट्टे बना दिए गए, हाई कोर्ट के स्टे पर पट्टे जारी कर दिए गए। जहाँ कृषि भूमि थी, अब कृषि भूमि में रुपए लगा करके पट्टे बनते हैं और 69A में फ्री में पट्टा बनता है। तो वो कृषि भूमि का पट्टा उन्होंने 69A में बना दिया ताकि उस व्यक्ति को फायदा मिल जाए, अपने जेब में भर जाए। ऐसे पट्टे उन्होंने बना करके दे दिए। मन मर्जी से रसीदें काट दी। जिनकी रसीदों में ज़्यादा दम होता है उनकी रसीद निकाल करके चेयरमैन साहब देते हैं और पट्टा बना देते हैं। कृषि भूमि में चैन का मिलान नहीं होता है। चैन का मिलान आप सब लोग समझते हो कि जिससे ज़मीन खरीदी गई है, जो पट्टा बना रहा है उस तक चैन होनी चाहिए कि इन व्यक्तियों ने बेची, उसमें चैन का कहीं जिक्र नहीं है, चैन नहीं है। उसके बावजूद रुपए खा करके उस पट्टे का निर्माण भी कर दिया। किसी गरीब आदमी के 28% निर्माण था और उन्होंने 69A का पट्टा जारी करने के लिए कहा, उसका ये कह दिया कि आपका 30% निर्माण नहीं है और बाकी अन्य स्थानों पर जो खाली जमीन है उसके भी 69A के पट्टे जारी कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार है। महोदय, नगर पालिका पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, हम पार्षद हैं, मैं भी, मेरी पत्नी पार्षद है और यहाँ राम जी सरकार भी पार्षद है। हम पार्षदों का अधिकार होता है कि 3 महीने में नगर पालिका में एक मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन आज तक 3.5 साल में 3.5 मीटिंग भी इस ईओ और चेयरमैन ने मिल करके नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन के खिलाफ मैं आज कहता हूं, चेयरमैन और ईओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन्होंने हमारा अधिकारों का हनन किया है। बिना मेंबरों के, बिना बोर्ड की राय के और लाखों करोड़ों रुपए के काम विकास कार्य निकाल दिए जाते हैं। कोई भी मेंबर से स्वीकृति नहीं ली जाती है। नगर पालिका में ठेकेदार के साथ, अब आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा खेल। जब भी टेंडर निकाले जाते हैं, ठेकेदारों को बिठा करके उनके साथ पूल करके मन मर्जी से उनकी राशि, जितनी राशि वो भरते हैं उतनी राशि भरा करके उनको पहले एडवांस में 30% लेकर के उनको ठेके दे दिए जाते हैं। अब राजस्व को नुकसान होता है, न ठेकेदार को होता है, न AN को होता है, न जैन को होता है, न ईओ को होता है, न चेयरमैन को होता है। सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है तो वो राजस्व को हो रहा है। और यहाँ पर एसडीएम साहब ये भी बैठे हैं, मैं इनसे भी सवाल जवाब करूंगा। ये भी नींद ले रहे हैं सबको, इनको सब पता है। रतनगढ़ नगर पालिका में करोड़ों रुपए के काम होने के बावजूद रतनगढ़ की हालत आप देख लीजिए। जहां भी जाते हो पानी इकट्ठा है, जहां भी जाते हो सड़कें टूटी पड़ी है।
ऑटो वाले बेचारे रोजाना रोते हैं कि हमारे देखो ऑटो खराब हो गए, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों के जू तक नहीं रेंगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाग गए और ईंट से ईंट बजा देंगे और अधिकारियों को हम कहते हैं कि आपको काम करने पड़ेगा जनता के। और वो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उनको चाहे कोई भी बचाने के लिए आ जाए, उनको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये भजन लाल जी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। इसमें जो भ्रष्टाचार करेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे आवारा सांड, अभी आपने देखा होगा हमारे रावतमल जी, जिनकी आवारा सांड के मारने से मृत्यु होगी, और भी पहले दैनिक भास्कर ने भी कई बार उठाए, बहुत सारे हमारे यहाँ के व्यक्ति जो मर चुके हैं सांडों की वजह से। और नगर पालिका, जिनको गौशाला में सहज सम्मान सांडों को डालना चाहिए, लेकिन आज तक नगर पालिका अपना काम पूरा नहीं करती है। यह भी हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत है। इसलिए श्रीमान जी, हम आपको इस पत्र के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि इन सभी कार्रवाइयों पर आप हमारा पत्र हमारे मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजें। एक पत्र हमने आपको दिया है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई 7 दिन के अंदर नहीं होती है तो हम फिर इसी प्रकार से आएंगे और धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी शहर के सभी कार्यकर्ता रतनगढ़ की जो भ्रष्टाचारी नगर पालिका है उसके खिलाफ हम सब ने यहाँ हल्ला बोला है। हम सब ने पहले पोदार गेस्ट हाउस में बैठ करके सभी कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की, अपनी अपनी बात सब ने रखी। बात रखने के पश्चात हम यहाँ पर उपखंडाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हमने इनको उपखंडाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारे देश के, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम कर रहे हैं, हम उनसे इस पत्र के माध्यम से चाहते हैं कि जहां आप भ्रष्टाचार को मिटाने का काम कर रहे हैं, वो आपका भ्रष्टाचार मिटाने की जो मुहिम है वो रतनगढ़ नगर पालिका में आते आते रुक जाती है। क्योंकि रतनगढ़ नगर पालिका में यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि जिनके कोई भी जनप्रतिनिधि पत्र देता है उसका कोई जवाब नहीं है, वो सीधे मुँह किसी से बात भी नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास रसीदें कटी हुई 1-1 साल से, जबकि नियम होता है कि रसीद कटने के दूसरे दिन पट्टा जारी होता है। 1-1 वर्ष से लोग गुलाबी रंग की रसीदें लिए हुए नगर पालिका में देखता हूँ, सैकड़ों की संख्या में लोग रोज आते हैं, रसीद लेकर के आते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आपकी फाइल गुम हो गई है, इतना कह करके इतनी सी की जाती है और लोग बेचारे अपने घर चले जाते हैं। इसी प्रकार से विकास कार्य का हाल है। इसी प्रकार से सफाई शाखा में आप देख लीजिए, सफाई शाखा में एक व्यक्ति का टेंडर, जो पहले वाला ये होता है हेमंत जी सैनी, वो उसका टेंडर निष्ठ करते हैं कि उसकी सेवा सही नहीं है, और यही ईओ साहब है जो उसी फर्म को वापस टेंडर देते हैं। इनकी इतनी मिली भगत है, मिली भगत के चलते ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाग गया है और हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे। आज हमने पहला ज्ञापन दिया है, हम जाबरमल जी खर्रा को भी हमने ज्ञापन भेजा है, कलेक्टर महोदय को भी हमने ज्ञापन भेजा है, और यहाँ पर उपखंडाधिकारी महोदय को भी 7 दिन के लिए हमने इनको कहा है कि आप 7 दिन में उचित कार्रवाई करिए, और हमें ऐसा लगना चाहिए कि निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। तो मैं यही आग्रह करता हूँ, सबसे यही निवेदन करता हूँ कि रतनगढ़ की जनता से आग्रह करता हूँ कि आप जाग जाइए। जब तक आप अगर जागोगे नहीं तब तक ये अधिकारी जो है ये हमारा काम करने वाले नहीं है। इसलिए मेरा सबसे यही आग्रह, आज हम इतनी संख्या में आए, 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इससे 4 गुनी संख्या में आकर के यही धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।